दोस्तों वेनेजुएला देश आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका ने इस देश पर हमला कर दिया है और यहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें लेकर अमेरिकी सैनिक अमेरिका चले गए हैं। अमेरिका की इस हरकत पर दुनिया के कई सारे देशों ने आपत्ति जताई है और खुलकर विरोध किया है, जैसे कि चीन, रूस और ईरान ने। वहीं कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अमेरिका का समर्थन भी किया है। समर्थन करने वाले ज्यादातर देश नाटो देश है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये देश है कैसा, कैसे इस देश पर अमेरिका ने इतनी आसानी से कब्जा कर लिया और यहाँ के राष्ट्रपति को किडनैप कर लेकर चले गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं वेनेजुएला देश के बारे में विस्तार से। दोस्तों अगर साइज की बात करें तो ये साइज में दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। वहीं यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या 3.5 करोड़ है। यहाँ पर रहने वाले 80% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि केवल 20% लोग ऐसे हैं जो यहाँ के गाँव में रहते हैं। यहाँ पर 51% महिलाएं हैं और केवल 49% ही पुरुष है, यानी कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यहाँ पर रहने वाले तकरीबन 90% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। 9% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, जबकि केवल 1% लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को मानते हैं। यहाँ की राजधानी है कैराकस, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसी शहर में देश के सबसे अमीर लोग रहते हैं और इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन भी यहीं से चलता है। लेकिन अगर आप इस शहर को ध्यान से देखेंगे तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि मानो ये समय से बहुत पीछे हो। जैसे कि आप यहाँ की गाड़ियों को देखिए, इस गाड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि ये 1970 या 80 की गाड़ी होगी। वैसे ही यहाँ की बिल्डिंग्स और सड़कें भी सालों पुरानी दिखाई देती हैं। ये देश नए जमाने से बहुत दूर है। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज से केवल 40 से 50 साल पहले यहाँ की राजधानी कैराकस दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिना जाता था। ये शहर बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड था। लोग यहाँ आते थे और काम करते थे। उस समय दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वेनेजुएला को नहीं जानते थे। लेकिन जब यहाँ पर बहुत बड़ा तेल का भंडार मिला तो उसके बाद तो सब कुछ बदल गया। ये देश बहुत तेजी से तरक्की करने लगा। उसी दौर में यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी, सड़कें बनी, लोगों ने बहुत ज्यादा गाड़ियां खरीदी। यहाँ के लोग मानो रातों रात अमीर हो गए हों। उस समय ये लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में से एक था। आपने खबर में देखा होगा कि अमेरिका ने इस देश पर हमला कर दिया है, पर आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अमेरिका ने किसी देश पर हमला किया हो। इससे पहले भी अमेरिका ने लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका के कई सारे देशों पर हमला किया है और इस बार तो अमेरिका ने न केवल वेनेजुएला पर हमला किया बल्कि वहाँ के राष्ट्रपति और उनके पत्नी को उठाकर लेकर चले गए। हमले से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई सारे पाबंदियां भी लगाई थी। इसी वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गिरती जा रही थी और ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक हो गया। आज यहाँ की करेंसी इतनी ज्यादा गिर गई है कि उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भारत के केवल 1000 रुपए यहाँ के लाखों में बन जाते हैं। यहाँ पर काम करने वाले लोगों की सैलरी इतनी ज्यादा कम है कि यहाँ पर केवल सैलरी पर लोग नहीं रहते हैं बल्कि पार्ट टाइम काम भी करते हैं। चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, वो सभी आपको यहाँ के सड़कों पर कुछ न कुछ बेचते हुए दिख जाएंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर रहने वाले लोग केवल महीने में 5 से 7 डॉलर कमा पाते हैं। अगर भारतीय रुपए में देखा जाए तो ये कमाई 600 रुपए के आसपास है। सबसे पहले यहाँ पर मूल निवासी रहते थे। उन लोगों की भाषा, रहन सहन, खान पान सब कुछ काफी अलग था। आमतौर पे ये समुद्र के किनारे रहते थे। लेकिन जब यहाँ पर यूरोपियन लोग आने लगे तो मानो यहाँ सब कुछ बदल गया। इस देश को कोलंबस ने खोजा था। धीरे धीरे यहाँ पर रहने वाली जनजातियां अपनी पहचान से दूर होने लगी। या तो वो जनजातियां जंगल में भाग गई या फिर वो कन्वर्ट होकर आम लोगों की जैसे रहने लगी। जो लोग यहाँ पर यूरोप से आते थे उनमें से भी सबसे ज्यादा लोग थे स्पेन के। इसीलिए धीरे धीरे ये देश स्पेन के लोगों के कब्जे में आ गया और यहाँ पर स्पेन की शासन कायम हो गई। पर कुछ समय के बाद यहाँ के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और अपने देश को स्पेन से आजाद कर लिया। यहाँ के लोगों को डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए यहाँ पर जो जेल में कैदी हैं उन्हें भी जेल में डांस करने की जगह दी जाती है। वेनेजुएला की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक मानी जाती हैं। ये बात ऐसी ही नहीं कही जाती है। इस देश की महिलाएं कई बार मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जैसे बड़े खिताब जीत चुकी हैं। अगर आपको पुरानी गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है तो आपको यहाँ के सड़कों पर एक से एक पुरानी गाड़ियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो मॉडर्न गाड़ियां खरीद पाए। और जब 40-50 साल पहले यहाँ के लोगों के पास पैसे थे तो यहाँ के लोगों ने खूब गाड़ियां खरीदी, जो कि आज भी आपको यहाँ के सड़कों पर देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों वेनेजुएला में पाए जाने वाला बाज बहुत ही अलग होता है। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली बाज कहा जाता है। इसकी पहचान इसके पंजों से और इसके सर से होती है। आप जब इसके सर को देखेंगे तो इसका सर आपको बहुत ही अलग दिखाई देगा। वेनेजुएला के लोग इस पक्षी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और वहाँ इसे आजादी और ताकत की पहचान माना जाता है। अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ के लोग केला खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये लोग पका हुआ केला खाते हैं। इसके अलावा केले की अलग अलग डिशेज बनाकर भी खाते हैं। यहाँ के लोग चीचा अडीना पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसे चावल से बनाया जाता है। इस ड्रिंक के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस ड्रिंक को पीता है वो इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाता है। बाय द वे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस देश में मैकडोनल्ड्स बहुत महंगा है। अगर आप यहाँ पर मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 डॉलर से भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। इस देश की एक खास बात यह है कि जब भी यहाँ इलेक्शन होता है तो इलेक्शन से 21 घंटे पहले शराब पर बैन लग जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार को ऐसा लगता है कि शराब के नशे में कोई गलत पार्टी
पार्टी को वोट ना दे दे। दोस्तों इस देश को रोमांस करने वालों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होते हैं। यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी प्यार के चक्करों में पड़ जाते हैं। यहाँ पर सबकी गर्लफ्रेंड होती है और बॉयफ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि इस देश में स्पेन ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है। इसीलिए यहाँ के रहन सहन और कल्चर में आपको स्पेनिश झलक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा भी स्पेनिश है। दोस्तों यहाँ पर केवल 14 साल की उम्र में ही लड़का शादी कर सकता है। वहीं अगर किसी लड़की को शादी करना है तो उसकी उम्र 16 साल होनी चाहिए। है ना बहुत ही अजीब सी बात।